लोकसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद से ही नरेंद्र मोदी की रातों की नींद उड़ गई। इस चुनाव में मोदी को झटके पर झटके लगे। पहला तो उनका घमंड टूट गया, 400 पार का गुब्बारा, जिसे उन्हें वैशाखी वाली सरकार बनानी पड़ी। जनता ने उनके जुमलों से सजे महल को ढा दिया, साथ ही उनके संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने के मंसूबों पर पानी फेर दिया। इस बार मोदी बीजेपी के 10 साल के अन्यायकाल के खिलाफ 58% लोगों ने मतदान किया। आलम यह है कि यूपी में ही राहुल अखिलेश की जोड़ी के सामने मोदी योगी के मंत्री ताश के पत्तों की तरह बिखरते चले। नतीजा ये रहा कि 80 में से 43 सीट तो सिर्फ सपा कांग्रेस गठबंधन के खेमे में ही रही। वहीं बीजेपी के हाथ से 36 सीट भी लगी। इस चुनाव में बीजेपी के कई दिग्गजों को मुंह दिखाने पड़े। 7 केंद्रीय मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा सके। अमेठी से स्मृति ईरानी हारी, चंदौली से मंत्री महेंद्र नाथ पांडे को कड़ाई शिकस्त का सामना करना। जालौन से भानु प्रताप वर्मा और मुजफ्फरनगर सीट से केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान अपनी सीट नहीं बचा रहे। लखनपुर से अमित शाह के साथ काम करने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेरी चुनाव हारे। यूपी में इंडिया गठबंधन के तूफान के सामने बीजेपी के परखच्चे उड़े। दूसरी तरफ योगी सरकार के मंत्री जयवीर सिंह मैनपुरी में डिम्पल यादव के सामने कहीं तो वहीं रायबरेली लोकसभा सीट से दिनेश प्रताप सिंह की जननायक राहुल गांधी के सामने कहीं नजर नहीं आए। यहाँ तक कि पूर्व सीएम कल्याण सिंह के बेटे राजवीर सिंह को भी हार का सामना करना पड़ा। इस बार जनता ने इंडिया गठबंधन पर भरोसा जताया। झूठ, जुमले और नफरत की बुनियाद पर बरगलाने वाले मंगलसूत्र, हिंदू, मुस्लिम, मटन, मछली और मुजरा के नाम पर राजनीति करने वालों को जनता ने जवाब दे दिया। मुद्दों की जो बात करेगा उनको हमारा साथ रहेगा। इसलिए उसने महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला, मजदूरों, गरीबों की बात करने वाली कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का साथ दिया। उसे भरोसा है हाथ बदलेगा हालात।